हेलो एवरीवन। जैसा कि अब आप लोगों को पता है दैट द टाइम फॉर द बोर्ड्स इज ओवर नाउ एंड नाउ द टाइम इज फॉर गेटिंग अ गुड कॉलेज, गेटिंग द एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। ठीक है। तो उसके लिए कई कॉलेजेस जो होते हैं वो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स करवाते हैं एंड इन एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको मैथमेटिक्स या यूँ कहूँ कंपटीशन की भाषा में कॉन्ट्स से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। नाउ टुडे विल बी कवरिंग सम पार्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा। उस लिंक में आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करूंगा। आफ्टर दीज क्वेश्चंस यू कैन गो एंड ट्राई आउट दोज क्वेश्चंस। ओके। एंड चेक कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो टुडे वी आर कवरिंग नॉट एवरीथिंग बट अ लिटिल पार्ट ऑफ अलजेब्रा। सो व्हाट इज अलजेब्रा में हम क्या कवर कर रहे हैं? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस। सो एज यू कैन सी राइट नाउ, वी द लीनियर इक्वेशन इज बेसिकली एक इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है। जैसा कि पहला पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स दिस इज द लीनियर इक्वेशन in two variables. The other one is linear equation in one variable. Similarly, quadratic में भी quadratic equation one variable में, two variable में, then cubic equation highest power is three. Highest power three मतलब cubic equation में x के तीन आंसर्स आएंगे, quadratic में highest power two मतलब x के दो आंसर्स आएंगे, एंड लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल का सिर्फ एक आंसर आएगा। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर हम लोग आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू टू and x square plus y square is equal to 20. We have to find the value of x plus 5 now. These questions are very easy, not that difficult, but क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप सब इस तरह क्वेश्चन बहुत पहली बार ही लगा रहे हैं, सो लेट्स कैरी ऑन विद दैट। ठीक है। सो जैसा कि हमें पता है कि x माइनस वाई दे रखा है, सो लेट्स राइट इट डाउन। x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। इफ यू स्क्वायर बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर। ओके। सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू फोर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि है 20, तो हम यहाँ 20 रख देंगे। 20 माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू फोर। सो हमें यहाँ से मिल गया 20 माइनस फोर इज इक्वल टू टू एक्स वाई। ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चे ये करेंगे कि सर एक काम करते हैं कि हम टू एक्स वाई इज इक्वल टू 16 कर देते हैं एंड देन उसके बाद किसी एक वैल्यू में हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं और हमारा आंसर निकल आएगा। यस, बहुत अच्छी अच्छी बात है, बट अगेन प्लीज़ रिमाइंड योर सेल्फ कि आप यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। ना कि आप यहाँ पे हम इसको स्कूल में हम कर रहे हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर डिटेल में आपको सोल्यूशन दिखाना है। सो टू एक्स वाई इज इक्वल टू 16, राइट। सो यहाँ पे हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। नाउ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का अगर हम करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि सिंस, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, राइट। अगर हम दोनों तरफ प्लस टू एक्स वाई लिख दें, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो इसलिए मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बता रहा हूँ। जब आप एग्जाम में टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में करनी होगी, वो तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड अपनी देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कैन सिंपली रिटर्न एज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड द राइट हैंड साइड विल बिकम 20 एंड टू एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी 16 दे रखी है, सो 20 प्लस 16 एंड दैट इज 36। सो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया? इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं दैट x प्लस वाई is equal to plus minus under root 36. So the answer would be x plus y is equal to plus minus 6. बिकॉज x माइनस वाई एक पॉजिटिव टर्म है तो x प्लस वाई भी एक पॉजिटिव टर्म ही आएगा। सो हमारा फाइनल आंसर होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। नाउ
Please take the screenshot and then we can move on with the next question. Okay, let's move ahead. ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे. अब आपको लगेगा यार इसमें हमको तो मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल्स देखने हैं एंड व्हाट नॉट, ठीक. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव आपको पे ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपके क्वेश्चंस आपके तभी पॉसिबल आपको एलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले आपको पहले से पता हो. अगर आपको एलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले नहीं पता है देन यस आई एम अफ्रेड आपको पहले वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. ठीक है. ओके. चलिए. अब जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है एक सर्टेन कुछ पैटर्न है. 0.07 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.03 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन नीचे भी हम देख रहे हैं 0.07 का क्यूब है एंड 0.03 का क्यूब है. ओके. सो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट लेट कर लेते हैं a is equal to 0.07 and b is equal to 0.03. सो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो हमें न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड जो बीच में वैल्यू है 0 माइनस ऑफ 0.021. 7 3 जा 21 होता है, दैट मीन्स माइनस ए बी एंड जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा 0.07 का क्यूब और ये है 0.03 का क्यूब. अब मैं यहाँ पे आपको साइड में समझा देता हूँ कैसे हो रहा है. देखिए 0.07 0.07 और 0.07 जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 से 49, 49 7 से 343, आपके पास वैल्यू आती है 343. दो प्लेस तो टोटल 6 प्लेस का डेसिमल लगना चाहिए. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 प्लेसेस है, मतलब हमें 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे. तो अब हमारे पास एक डेसिमल आ जाएगा. तो यही वैल्यू आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में लिखी है. तो इसीलिए हमने इसको 0.07 का होल क्यूब किया है. नाउ हम यहाँ पे 0.07 का होल क्यूब लिखने की जगह पे, क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैं आपको 0.07 लिखा. इंस्टेड आई कैन सिंपली राइट इट डाउन दिस एज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन a cube plus b cube. Now if I expand it, I will get a square minus ab plus b square whole upon a cube plus b cube. क्या होता है ना, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. दैट इज a plus b in one bracket and in the another bracket we have a square minus ab plus b square. और अगर आप देखें तो आपके पास ये पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ये सेकंड हिस्सा ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल हैव 1 अपॉन a plus b. Now let's put down the values of a and b. तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0.07 प्लस 0.03. सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 0.1. दैट इज सिंपली क्या होता है, जब न्यूमरेटर में डेसिमल होता है तो डेसिमल हटा के नीचे उतने जीरोस बढ़ाते हैं. यहाँ डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो नीचे से डेसिमल हटा के ऊपर जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10. एंड दैट्स आवर आंसर. Okay, please take the screenshot and then we can move on to the next set of question. Okay, so let's move on with the next set of question, that is 0.064, 0.027, 0.16, 0.12, 0.09. now अगर हम यहाँ पे देखें we can simply write a is equal to 0.4 and b is equal to 0.3. तो हमें न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब होल अपॉन 0.4 का स्क्वायर 0.16, दैट मीन्स a स्क्वायर 0.4 इंटू 0.3 0.12 प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज, ऊपर हम एक्सपैंड कर सकते हैं इसको, a क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी a माइनस b इन वन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट वी विल हैव a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर.
होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी plus b square, and with this it gets cancelled, so the answer is a minus b. now a minus b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.4 minus 0.3, so the answer is 0.1. okay, we have completed this question as well. Please take the screenshot and then we can move on to the next question. okay, next question है आपका, if a plus b plus c is equal to 0, what is the value of a square upon bc plus b square upon ac plus c square upon ab? देखने में बहुत डिफिकल्ट है बट गाइस ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है. कैसे? देखिए, अगर हम तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो तीनों के जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम हमारे पास आएगा ए बी सी. ओके, सो एज वी कैन सी बी सी ऑलरेडी पहले से मेंशनड है, यहाँ पे ए नहीं है तो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा ए क्यूब. यहाँ पे सिमिलरली मेंशन हो जाएगा बी क्यूब और यहाँ हो जाएगा हमारा सी क्यूब. ठीक, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट, एंड दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc, just a minute guys, प्लस 3abc, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? abc से डिवाइड. क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है दैट a प्लस बी प्लस सी इज टू जीरो, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है जीरो हो गया, और जब जीरो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है. दैट मीन जो प्लस 3abc है, खाली हमारे पास ये बचेगा 3abc अपॉन abc. abc से abc कैंसिल आउट हो जाएगा, so the answer is would be 3. okay, चलिए, please take the screenshot then we can move on to the next question now. okay, now जो हमारा next question है ये अब तक के सभी क्वेश्चन में से थोड़ा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि बस खाली स्क्वायर स्क्वायर करते जाओ, वी विल हैव आवर आंसर, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू थिंक लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स. हाउ? देखिए, x to the power 4 minus 1 upon x to the power 4 can be simply written as x square का whole square minus 1 upon x square का square. So basically it is a square minus b square. So the answer should be x square plus 1 upon x square and x square minus 1 upon x square. So a plus b into a minus b. तो दैट मीन्स हमें से पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, एंड दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. सो दैट लेट्स स्टार्ट. सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, लेट मी जस्ट पुट इट इन द बॉक्स दैट वी हैव टू पुट द वैल्यूज फाइनल आंसर इन दीज boxes. So x minus 1 by x is equal to 2. So on squaring both sides, we will get x minus 1 by x का whole square is equal to 2 का square, that is 4. So that means x square plus 1 upon x square minus 2 is equal to 4. क्योंकि 2 का स्क्वायर मैंने पहले ही 4 कर दिया. यहाँ पे माइनस 2 कैसे आया? क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा. एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उससे वैल्यू माइनस 2 बचेगी. ओके, सो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स 2 को हम इधर भेज देंगे तो 4 प्लस 2 6.
सो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, दैट इज 6। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इस दोनों वैल्यू में हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे दोनों तरफ, -2, और यहाँ भी 6 - 2। सो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी गाइस, जस्ट अ मिनट, तो वही वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास 6 दे रखा है। अगेन विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। सो द आंसर वुड बी एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमको क्या मिल रही है वैल्यू, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इज बेसिकली इज इक्वल टू 36 में से 2 माइनस का 34। अगर हम दोनों तरफ -2 कर दें, दैट मीन्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 -2 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। और जो हमारा एल एच एस है वो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एल एच एस बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 32, विच इज नथिंग बट 4√2, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे हम फिलहाल प्लस कंसिडर करके चल रहे हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, कहाँ है वैल्यू, ये, ओके, दिस वन। सो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम उठाएं और उठा के हम यहाँ पे रख दें, तो एज वी नो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज 6, तो दैट इज 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज 4√2, दैट इज 4√2। सो द आंसर इज 24√2 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, विद दिस हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आज एलजेब्रा का ये पूरा किया है। अभी हम और भी क्वेश्चन एलजेब्रा करेंगे, बट बिफोर डूइंग एनी क्वेश्चंस, आपको इस वीडियो के एंड में टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन होता है उस पर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एलजेब्रा के जो एलजेब्रिक फॉर्मूलेज होते हैं, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ऑल, वो सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, वो इसमें लिंक में आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए एंड उस लिंक में दिए हुए क्वेश्चंस को करिए। ओके, एंड इफ़ यू लाइक दीज क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है हेल्पफुल है आपके लिए, किसी भी लेवल पे मैथ में कंपटीशन में हेल्प करेंगे आपकी, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।